हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड फंक्शन ऑफ मनी। मनी या मुद्रा, जिस शब्द से हम सभी परिचित हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में मनी का एक अहम रोल होता है। हमारा कोई भी मॉर्निंग और नाइट बिना मनी के नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ कोई न कोई चीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए क्या करते हैं? मनी का यूज़ करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो मनी हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड करने का एक सोर्स वर्तमान युग में है। तो बेसिकली मनी क्या है? मनी एक ऐसी कमोडिटी है या एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं। मतलब सपोज दैट अगर हमें एक पेंसिल की ज़रूरत है तो हम शॉप पे जाएंगे उस शॉपकीपर के पास और उनको उस पेंसिल की डिसाइड की हुई वैल्यू देंगे, मनी देंगे, पैसा देंगे या मुद्रा देंगे और वो पेंसिल लेके हम घर आ जाएंगे। तो बेसिकली मनी एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारे लिए एक्सचेंज का काम करती है। और मनी के साथ एक और क्वालिटी भी जुड़ती है जो कि जनरल एक्सेप्ट की जाती है। मतलब हम अगर जम्मू कश्मीर में भी हैं तो भी अपनी करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम केरल जा रहे हैं तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एमपी में हैं तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब हम पूरे देश में उसको क्या करें? एक कॉमन रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो मनी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके थ्रू हम वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं और जो कि क्या होती है? कॉमनली रूप में एक्सेप्टेबल भी है। और मनी के द्वारा हम एक और काम करते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू या प्राइस डिसाइड करते हैं। सपोज दैट अगर हम मार्केट जा रहे हैं और वहाँ हम कह रहे हैं कि आलू हम खरीदने गए और हम कैसे पूछते हैं उससे कि भैया आलू कैसे है, तो वो क्या बताता है? 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो, जो भी उस टाइम का रेट होगा। तो वो किसके थ्रू वो बता रहा है कि हम प्राइस वो जो डिसाइड किया गया है जो कि 1 केजी के लिए आपको इतना पैसा देना है और आप वो सामान ले सकते हैं, तो उसके लिए एक प्राइस डिसाइड की गई। वो हुआ किससे? पूरी प्रक्रिया में मनी के ही थ्रू हो रही है ना, कि आप 50 रुपीज़ दे रहे हो या 60 रुपीज़ दे के 1 केजी पोटैटो या आलू खरीद सकते हैं। तो बेसिकली मनी एक ऐसा कमोडिटी है, एक ऐसा साधन है या एक ऐसी वस्तु है जो हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम एक्सचेंज का एक माध्यम बनाते हैं और जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की वैल्यू या प्राइस डिसाइड करने में हेल्प होती है। और अगर हम कुछ समय पहले जाएं तो उस समय हमारे जीवन में मनी का कंसेप्ट नहीं था। तो उस समय लोग लेन देन कैसे करते थे? वो पूरी जो व्यवस्था थी वो बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम कहते हैं वो कहलाती है। तो अब वहाँ मनी का कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको जो ये बोले कि इतने रुपए केजी ये है और इतने रुपए केजी ये है। मतलब मनी है ही नहीं मार्केट में। तो वहाँ लोग एक्सचेंज कैसे करते थे चीज़ों को? सपोज दैट मैं फार्मर ए हूँ और मेरे नेबर में कोई फार्मर बी रह रहा है। मैंने गेहूं का प्रोडक्शन किया, भाई रोटी खानी ही है सबको। और मेरे जो नेबर में फार्मर रह रहा है, फार्मर बी, उन्होंने मस्टर्ड या सरसों का प्रोडक्शन किया। सरसों का प्रोडक्शन किया, फिर अब या तो वो सिर्फ सरसों से ही उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, और मेरी सिर्फ गेहूं से हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम दोनों फार्मर ए और फार्मर बी जो अड़ोसी पड़ोसी हैं अपने, वो आपस में डिसाइड क्या करते हैं कि मैं थोड़ा अपने यूज़ का गेहूं रख के उनको गेहूं दे दूंगा और उनसे मस्टर्ड ले लूँगा। तो ये क्या हुआ? हम वस्तु ले दे के आपस में एक्सचेंज करके आपस में अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करें। यहाँ मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाई? वस्तु विनिमय व्यवस्था कहलाई, जिसको इंग्लिश में हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। और इसको और इजी वे में अगर समझना है, सपोज दैट 2 बच्चे हैं, उन लोग के पास एक एक टॉय है, ठीक है। अब वो दोनों एक अपने अपने टॉय से खेलते खेलते सपोज दैट मान लो बोर हो गए। तो अब वो क्या किए कि बच्चा ए जो था वो बच्चा बी को अपना टॉय देता है और बी से उसका टॉय ले लेता है। तो इन दोनों के पास क्या हो जाते हैं? नए नए टॉय आ जाते हैं और दोनों अपने खेलने की फिर नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ये बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड से गुड को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था क्या कहलाई? वस्तु विनिमय व्यवस्था। ये बहुत पहले के समय में की जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी नीड्स बहुत लिमिटेड थी। हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान वाले कंसेप्ट पे ही चलते थे। मतलब खाना है, सोना है और एक सर्वाइवल के लिए जो बेसिक बहुत कम से कम चीज़ चाहिए उसके पे चलते थे। किंतु वर्तमान युग में बिना मुद्रा के संकल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी चीज़ की वैल्यू डिसाइड होती है किसके थ्रू? मनी के थ्रू।
हम एक्सचेंज करना हमारे लिए आसान है। हम पॉकेट में पैसा लेके गए, सामान लेके आ गए। सपोज दैट अगर ग्रोसरी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर पे हम खरीदने जा रहे हैं और हमें अपने घर से गेहूँ लेके जाना है, तो ये कितना टफ एंड टास्क होगा कि मतलब यहाँ से हम सामान लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम सामान लेके आ रहे हैं। अगर वही कंसेप्ट अभी तक रहा होता तो वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत पहले के टाइम की थी। क्यों? क्योंकि हमारे नीड्स बहुत कम थे तब, तो वो उस समय चल गया। और वर्तमान समय में धीरे धीरे जैसे ही हमारे नीड्स बढ़ते रहे, वैसे वैसे एक कमोडिटी रनिंग में आई जिसको हम लोगों ने मनी या मुद्रा का नाम दिया, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, जिसको कॉमनली सब एक्सेप्ट करता है और जिसके थ्रू हम किसी भी वस्तु की प्राइस या वैल्यू डिसाइड करते हैं। इसको अगर हम एक इजी एग्जांपल के थ्रू देखें, सपोज दैट हम अभी अगर स्कूल में एडमिशन हमें कराना है तो हम क्लियर कह देते हैं कि आपको 10,000 रुपीज़ देना है, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन फ़ी 10,000 है, ठीक है। प्राइस डिसाइड करने में भी आसान हो गया। और अगर हम पहले के टाइम में जाएं, वस्तु विनिमय प्रणाली के टाइम में जाएं या बार्टर सिस्टम में जाएं, तो हम लोग फीस में ये डिसाइड करेंगे कि आप 10 किलो गेहूँ ले आओगे तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और तब 10 किलो गेहूँ और चावल या राइस के लिए एक अलग वैल्यू डिसाइड होगी, सरसों के लिए एक अलग वैल्यू डिसाइड होगी, हाँ। और फिर उसके बाद वो लेके भी जाना बच्चों के लिए कठिन होगा। सपोज दैट कोई बच्चा एडमिशन कराने जा रहा है और स्कूल में ले जाके 10 किलो गेहूँ रख रहा है, तो सोचिए आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए तो क्या ये संभव है? नहीं। मतलब अपने शहर में तो आप चलिए तब भी कर लेंगे, लेकिन अगर जो बच्चा अब्रॉड जा रहा है तो वो 10 किलो गेहूँ लेके क्या जाएगा? जा पाना संभव हो पाएगा कि भैया मुझे स्कूल में एडमिशन फ़ी करना है और सबमिट करना है, तो इसके लिए मैं गेहूँ लेके जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे हमारी नीड्स जैसे जैसे बढ़ती गई, फिर मनी हमारे कंसेप्ट में आया, और मनी जिसके थ्रू हम एक एक्सचेंज वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं और एक कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करते हैं। अभी कितनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कैमरे हैं, सब चीज़ों का एक फिक्स वैल्यू है। ये वैल्यू कौन डिसाइड करवा रहा है? ये प्राइस ही डिसाइड करता है ना। ये मनी के फॉर्म में ही हम डिसाइड करते हैं ना कि ये मोबाइल इतने रुपीज़ की है, ये कैमरा इतने रुपीज़ का है, ये पेंसिल इतने रुपीज़ की है। ये डिसाइड करने में भी हमें हेल्प होता है और एक्सचेंज करने में भी हेल्प होता है कि हम इतना पैसा पे किए और इजी गोइंग हमें ये सामान मिल गया। तो बेसिकली मनी हमारे एक्सचेंज का एक साधन है, जो कि हमारी नीड्स जैसे जैसे बढ़ती गई, धीरे धीरे ये कंसेप्ट में आता गया और ये कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है, और जिसके थ्रू हम किसी भी वस्तु की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो मनी के अगर हमें कोई लिमिटेड वर्ड में डिफाइन करने को कहे, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये 10 रुपीज़ को मनी एक ऐसी कमोडिटी है या एक ऐसी वस्तु है जिसको हम एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, वस्तुओं को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कॉमनली एक्सेप्टेबल हो और जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की प्राइस डिसाइड करते हैं। मनी दो फॉर्म में पाई जाती है, हम सभी जानते हैं। करेंसी होगी या फिर कॉइन के फॉर्म में होगी, दो फॉर्म में मतलब हमारे कंट्री में मनी अवेलेबल होती है। ये तो थी नेचर मनी का। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। जैसे जितनी चीज़ें मैं नेचर में बताई, वही उनके फंक्शन मतलब कार्य भी होंगे। मनी के बेसिकली हम 4 कार्य डिसाइड करते हैं या 4 फंक्शन डिसाइड करते हैं, जिसमें से 2 प्राइमरी फंक्शन है और 2 सेकेंडरी फंक्शन है। ऐसे मनी के उन्हीं से सब फंक्शंस निकालेंगे तो बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए, कोई भी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मनी का यूज़ करते हैं। मैंने पहले के एग्जांपल में ही बोला कि अगर मुझे पेंसिल लेनी है तो मैं शॉप पे जाऊंगी और कहूँगी भैया मुझे एक पेंसिल दे दीजिए, वो पेंसिल एक दे देंगे और उसकी डिसाइड की हुई वैल्यू जो है वो मैं पे करूँगी और पेंसिल लेके अपने घर आ जाऊँगी। तो ये क्या है? ईजी एक्सचेंज टू मीडियम है। मतलब ईजी गोइंग, हम पैसा लेके पॉकेट में गए और पेंसिल लेके घर आ गए। अगर हमें एक मोबाइल भी खरीदना है या हमें एक बहुत बड़ा कैमरा, अपने घर के लिए टीवी, एसी, जो भी कुछ खरीदना है, तो उसकी एक डिसाइड की हुई प्राइस होगी जिसको हम एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? हम उनको पैसा देंगे, वो हमें वो कमोडिटी या वो वस्तु दे देंगे। ये मनी का पहला फंक्शन है। सेकेंड है मनी कोई भी वस्तु के वैल्यू डिसाइड करने में, मेजर टू वैल्यू, हाँ, वैल्यू डिसाइड करने का कार्य करती है। वैल्यू कैसे डिसाइड करती है? हम अगर मार्केट में जा रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ शॉपकीपर से कि मुझे एक पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए, ठीक है, तो वो पेंसिल या पेन की कोई जो उसका प्रोडक्शन किए हैं, जो मार्केट में है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के एक प्राइस डिसाइड की गई होगी। सपोज दैट अगर हम एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और वो मोबाइल की वैल्यू क्या है? 20,000 है, ठीक है, तो वो 20,000 उसमें यूज़ की हुई टेक्नोलॉजी होगी,
और उसमें फीचर्स क्या क्या है उसके आधार पे होगी, जो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से वो डिसाइड की जा चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है और ये वैल्यू डिसाइड किस फॉर्म में हो रही है, मनी के फॉर्म में। तो मनी का सेकंड फंक्शन क्या है, सबसे इजी है कोई भी चीज़ की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। हम ये तो नहीं कहते ना कि ये पेंसिल इतने लकड़ी बनी, इतनी लकड़ी कटी, ऐसे कटी, तो ऐसे फॉर्म में मुझे पैसा देना पड़ेगा, या फिर आप ये पेंसिल लेने के लिए आपको 10 पेन देनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कहता शॉपकीपर, क्योंकि उसकी वैल्यू एक डिसाइड है जो डिसीजन मनी के फॉर्म में लिया जाता है कि 3 रुपए की एक पेंसिल है, 5 रुपए की एक पेंसिल है, समथिंग जो भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो मनी के 2 फंक्शन हो गए। पहला क्या है, टू मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड डिसीजन फॉर वैल्यू। ठीक है, ये मनी के प्राइमरी फंक्शन है, जो कि बेसिकली ये 2 फंक्शन से ही सारे फंक्शंस निकल के आते हैं। मनी के सेकेंडरी फंक्शन में आप अगर जाएंगे तो उसमें पहला फंक्शन आता है स्टोर टू वैल्यू। स्टोर टू वैल्यू, सपोज दैट मेरी सैलरी 10,000 है। ठीक है, अब उसमें से मैं 5,000 खर्च करूंगी, 1,000 यहाँ खर्च करूंगी, 1,000 स्कूल फी दूंगी, ट्यूशन फी दूंगी, सब तरीके का खर्च करूंगी, लेकिन उसमें से कुछ पैसे को क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे, किसके लिए, फ्यूचर प्लान के लिए। ठीक है, ये मनी का एक ऐसा यूज है जो सेकेंडरी यूज कहा जा रहा है। तो मनी को हम लोग स्टोर करते हैं थ्रू फ्यूचर प्लान के लिए। लेकिन अगर सपोज दैट हम बार्टर सिस्टम में जा रहे हैं, हाँ, हमारे पास मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो क्या हम अपने प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को इतने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं कि वो कभी ख़राब ना हो। सपोज दैट मैंने गेहूं का प्रोडक्शन किया था, ठीक है, तो मैं कुछ गेहूं तो खाने के लिए यूज़ कर ली, कुछ गेहूं का मस्टर्ड ले लिया था, सरसों बगल वाले फार्मर के, अपने नेबर फार्मर से ले लिया था, लेकिन कुछ गेहूं मैं फ्यूचर प्लान के लिए रख दी, तो वो गेहूं कितने दिन तक चलेगा, बहुत चलेगा, 2 साल 3 साल, इससे, और उसको रखना भी एक अपने में अलग चैलेंज है। ठीक है, लेकिन मनी क्या है, मनी इजी टू स्टोर है और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। जल्दी क्या, ख़राब ही नहीं होगा। जैसे मनी को अब तो बहुत तरीके से, अब तो लिक्विड मनी फॉर्म में रख लेता है, सब कोई पेपर मनी फॉर्म में रख ले रहा है, बहुत सारी चीज़ों फॉर्म में रखता है। तो मनी क्या है, स्टोर करने के लिए एक एक्चुअल साधन है या एक एक्चुअल वस्तु है जिसके थ्रू हम अपने फ्यूचर प्लान को डिसाइड करते हैं। ये मनी का सेकेंडरी फंक्शन है। लास्ट मनी का अगर हम फंक्शन देखें तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट्स। डिफर पेमेंट्स मतलब भविष्य के जो योजनाएं होती हैं। सपोज दैट अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में एक बहुत बड़ा घर बनवाएंगे, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ करेंगे, ठीक है, तो लेकिन क्या है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है अभी, तो हम लोग क्या प्लान करेंगे फैमिली में बैठ के कि वो चलो ठीक है, हम लोग कुछ पैसों का लोन ले लेते हैं और जिसके थ्रू हम अपने इस ड्रीम को पूरा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपनी सैलरी से क्या करेंगे, कट कर करके उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लोन ले रहे हैं हम, ये फ्यूचर के प्लान के लिए जो ये लोन ले रहे हैं, अगर सपोज दैट ये मनी कंसेप्ट में ही ना होती तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल नहीं। तो मनी हमें फ्यूचर के प्लान के लिए, प्लानिंग करने के लिए जो हम बैंक से या कई जगह से लोन ले रहे हैं, कहीं से कुछ पैसा अमाउंट ले रहे हैं, इसके लिए भी हेल्प करता है। ये मनी का सेकेंडरी फंक्शन कहा जाएगा। बेसिकली ये 4 फंक्शन मनी के हैं, जो 2 प्राइमरी हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और किसी भी वस्तु की वैल्यू डिसाइड करने में, और डी फंक्शन है सेकेंडरी क्या है, स्टोर करने के लिए और डिफर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो मनी के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हम एक बेसिकली हेडिंग फॉर्म में देख लेते हैं, ताकि कभी अगर इन फ्यूचर से ज़्यादा हमसे कोई पूछा जाए तो फिर हम उसको भी एक्सप्लेन कर लें। मनी के अगर हम अनदर यूज़ पे ध्यान दें तो मनी को क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र भी इजी गोइंग कर सकते हैं। कैसे? सपोज दैट अगर मुझे अपने खाते से अपने बच्चे के लिए फीस पेमेंट करना है, तो हम क्या कहेंगे, अपने फ्रेंड से कह देंगे कि तुम मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं उसके फीस अभी मैं पेमेंट कर दे रही हूँ, फिर मैं तुम्हें पेमेंट दोबारा कर दूँगी, तुम्हारा पैसा तुम्हें दे दूँगी। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र जो एक खाते से दूसरे खाते में हो रहा है, क्या अगर मनी कंसेप्ट में ना होती तो क्या ये हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो मनी क्या है, ट्रांसफ़र के लिए भी इजी गोइंग यूज़ किया जा सकता है। ये मनी के फंक्शन ही हम कहेंगे, लेकिन ये कहाँ बेसिकली उन 4 फंक्शनों से ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्सचेंज का ही मोड हो रहा है, और मनी के थ्रू ही हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, या फिर ये कहा जाए कि हम किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मनी के थ्रू इजी गोइंग निकल जाता है, क्योंकि उस मनी को ही फॉर्म में हम एक कंट्री के लोगों की सैलरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर सरकार के कई सारे प्लान्स आ रहे हैं, बजट आ रहे हैं, उसमें किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी भी
जानकारी हमें इजी गोइंग समझ मनी के ही द्वारा आ पाती है। क्यों? क्योंकि मनी एक वैल्यू है जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारी डिसाइड कर पा रही है कि इस सेक्टर में हमें इतना पैसा खर्च करना है, इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करना है, इस सेक्टर से इतना पैसा लेना है। तो ये सारी चीज़ें आसान हो पाती है। तो बेसिकली मनी के थ्रू हम कंट्री के ग्रोथ को भी देख पाते हैं, पर कैपिटा इनकम को भी देख पाते हैं। ये मनी के फर्दर यूजेस हैं या फंक्शंस कहे जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि मनी का नेचर क्या है और वो काम क्या क्या करती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना भी ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।